जैसे कोई काम अभी आपने करना है, कोई काम होना है, मतलब जैसे अब कहीं पे एक आपके शहर में, आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में एक रोड बननी है, ठीक है ना। रोड बननी है मतलब सब कुछ हो गया, सर्वे हो गया, लैंड का एक्विजिशन हो गया, और सारी चीज होगी, बजट अलॉट हो गया, बस काम होना है, सारी प्रोसेस तैयार हो गया। तो इस तरह कोई सिचुएशन यहाँ पे, बोले यहाँ पे एक रोड बननी है, और यहाँ पे कॉलेज बनना है, यहाँ पे हमारा मकान बनना है, ये काम होना है, ये काम होना है, ठीक है ना। ओके। अब मैं बोला भाई खाना बन गया। बोले यार, यार सब्जी बन गई है, रोटी बननी है। कोई भी बनाए मतलब रोटी बनानी है, जो भी है। अच्छा, तो ये काम होना है। तो इस तरह को सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ठीक है ना, इसको समझना पहले। पहले सबसे पहली बात तो ये कि हिंदी में समझ रहे ना इसको, कई तरीके कई हो सकता है, उसका सेंस समझना। यहाँ पे स्कूल बनना है, यहाँ पे ये होना, ये काम हो गया और ये होना है ना। पहले आप पूरा समझे समझोगे तो आपको चीजें समझ में आ गई है ना। मेरा ये काम हो गया, ये होना है। ये तो मैं अलग अलग बना, हो सकता कई बार सेंटेंस अकेले भी है कि मैं दोबारा तीन चार सेंटेंस मिला के इसलिए बोलूँगी ताकि आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आती नहीं इतनी जल्दी। इंग्लिश में हर बार ये कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ें अपनी भाषा में चीज़ें समझ में आ गई ना, फिर इंग्लिश आसान हो जाती है बोलने के लिए। तो हम एकदम इंग्लिश के में एंट्री कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, तो फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ये आपको हिंदी में समझ आएगा ना, फिर इंग्लिश में आराम से आ जाएगा। तो मैंने कहा यार कि ये हो गया, ये होना है अभी, ठीक है ना। उसने मैं जैसे कभी आपका कोई प्रोजेक्ट बन गया, कोई कोई सबका कंपटीशन हो रहा है। अब कोई बोला चल भाई वन बाय वन सब बोलो, अपना अपना जो भी तुम लेक्चर लेके आओ, अपना लेक्चर डिलीवर करो। तो आप कहोगे भाई इसने बोल दिया, मैं मेरा अभी बोलना बाकी है, मैंने बोलना है, मैं ये मेरा बोलना बाकी है, मैं बोलना है अभी ना। तो ये हो गया, ये होना है अभी। अभी मेरा ये हो गया, सारे बिल जमा हो गए। हाँ सर, बिजली का बिल जमा हो गया, पानी का बिल होना है अभी, है ना। ये होना है, वो होना, वो करना है, जो भी है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना आपने, ये जो चीज होना है, ये करना है, ये करना है, अब कौन करेगा वो चीजें नजर नहीं आ रही है अपने। यहाँ पर रोड बननी है, यहाँ पर कॉलेज बनना है, यहाँ पर सड़क बननी है ना। तो अब मैं बोला यार खाना बनना है, मैं बोला यार मैंने खाना बनाना, तो आई हैव टू मेक फूड, है ना। अब मैं बोला यार वहां जाना है, वीडियो म्यूट कर ले भैया, वीडियो म्यूट कर ले, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, वीडियो म्यूट कर लो। तो अब ऐसा है कि जैसे हम्म, हाँ कोई काम होना है अभी ना, हुआ नहीं, होना है, उसका प्लानिंग हो गया सब कुछ, ये होना है, ये होना है, ये होना है। भाई इस कमरे में झाड़ू लगना है, एक बर्तन धोना है, खाना बनना है, यहाँ पे ये होना है, यहाँ पे ये होना है, यहाँ पे ये होना है, ठीक है ना। इसलिए तो मेरे को फिर बार बार सोच, ठीक है चैप्टर नया है तो उसको समझ, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे वो समझना, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट समझो हिंदी में अच्छे से, ठीक है ना। ये हो गया और ये होना है, ये हो गया कोई मतलब कहीं, मैं तो इसलिए बोलूँ कि ताकि मैं दो सेंटेंस लेके चलूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। बिजली का बिल जमा होना है, इस ये रूम में शाम होना है, यहाँ पर रोड बननी है, यहाँ पर मकान बनना है, यहाँ पे ये होना है, यहाँ पे ये होना है, अभी हुआ नहीं, ये होना है। मतलब जैसे मैं बोला यहाँ पर रोड बननी है, मतलब सब कुछ हो चुका है, रेडी है, रेडी फॉर एक्शन। जमीन भी बननी है, नाप भी हो गया, सर भी हो गया, सब कुछ जो बजट है रोल, बस बनना है बस। तो इस तरह का सेंटेंस को कैसे बोलना, जैसे सब खाना बन गया क्या, बोला सब्जी बन गई, रोटी बननी है, रोटी बननी मतलब रेडी है, कहने मतलब आटा गूंद गया, सब कुछ है, बस होना है, बनना है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम मतलब हमको बोलने का मतलब ये है कि इसको बोलने का तरीका ये है कि जो भी आइटम है उसको, जैसे रोड, रोड बोल दिया, रोड इज
टू बी करके उसका थर्ड फॉर्म लगा दो, किसका, जिस चीज की बात करो, बनना है तो कंस्ट्रक्शन होता है। रोज रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड हियर, है ना। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनना है, यहाँ पर रोड बननी है, यहाँ पर मकान बनना है, यहाँ पे ये बनना है, यहाँ पर बाथरूम बनना है, यहाँ पे ये बनना है, यहाँ पे ये बनना है, ठीक है ना। वो प्लान है और ये हुआ नहीं है, होना है। मतलब कोई चीज का सब कुछ हुआ, वो काम हुआ नहीं, वो होने को है, होना है, उस काम ने उसको करना है, जो भी है होना है। तो अब जैसे कहीं बोलेगा जैसे आप यहाँ पर, अरे यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे सब कुछ हो गया और यहाँ पे रोड बननी है, यहाँ पे ये बनना है, ये हमारा मकान का नक्शा है और ये काम हो गया, यहाँ पर हमने, यहाँ पर अब किसको, जैसे किसी मिस्त्री को तुम समझा रहे हो, भैया यहाँ पे किचन बनना है, यहाँ पर बाथरूम बनना है, यहाँ पे बेडरूम बनना है, यहाँ पे ये बनना है, हाँ बस हो गया। बेडरूम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड हियर। अब वैसे बोले यहाँ पर रोड बननी है, अ रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड हियर, इज टू बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, जिस काम की बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलो, कुछ भी बोलो, जिस वर्ब का मतलब ये है कि काम, काम मतलब जिस, जो काम तुमने करना है, जो होना है, उसके थर्ड फॉर्म बस। यहाँ पे रोड बनना है, जैसे आप जाओगे कहीं, आप कोई विजिट करने आया, तो जैसे आपके शहर में कोई प्लान हो रहा है साहब कुछ, है ना, तो एक नया भी डीएम आ गया, पुराने डीएम बदली हो गया, पुराने को तो सब कुछ पता है, तो नया डीएम आएगा तो आप उसको ब्रीफ करोगे, सर यहाँ पे एक रोड बननी है, क्योंकि सब कुछ सैंक्शन करके चला गया पिछले वाला, तो आप उसको समझाओगे, सर यहाँ पे ये बजट हो गया, ये बजट यहाँ गया, उसमें इस जगह में रोड बननी है, इस जगह में बिल्डिंग बननी है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन हो, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है, यहाँ भी होना है, यहाँ पे ये होना है। तो इसका बोलने का तरीका ये है कि बस जो चीज है उसके बाद उसके ई जमा लगा के उसकी थर्ड फॉर्म, अ हॉस्पिटल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड हियर, ओके। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है, यहाँ पे जो भी चीज है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड हियर, है ना। अभी मैं बोलूँगा खाना बन गया है, सब्जी बन गई है और रोटी बननी है, ओके। अब पहले तो ये बताओ सब्जी बन गई है, इसका इंग्लिश बताओ पहले तो, एनीबॉडी, आवाज आ रही मेरी? Food veg has been cooked या made. यस, बिल्कुल सही है। जैसे खाना बन गया, ये हाँ, हैज बीन प्रिपेयर्ड, हैज बीन मेड कुड, जो भी खाना हो गया ना। अभी यहाँ पे ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो देख लेना वहां जा करके। मैंने खाना बना लिया, आई हैव कुक्ड फूड, मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड बोथ, क्योंकि काम मैंने किया तो इसलिए। ये होता है क्या है कि जैसे मैं कपड़ा धो रहा हूँ, वो कपड़े धो रही है, वो नहा रहा है, मतलब कोई आदमी खाना बना रहा है, तो रवि खाना बना रहा है, तो रवि इज मेकिंग फूड। अब मैंने बोला खाना बन रहा है, अभी यहाँ पे कोई खाना बनाने वाला नजर नहीं आ रहा है, तो खाना बन रहा, फूड इज बीइंग मेड, मैंने खाना बना लिया है, आई हैव मेड फूड, उसने कपड़े धो लिए हैं, ही हैज वॉश्ड क्लोथ, या रिया ने कपड़े धो लिए हैं, रिया हैज वॉश्ड क्लोथ। अब मैंने कहा भाई कपड़े धुल गए, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने धो लिए उसने धो लिए। अब जहाँ पे ये नहीं पता चलता कि ये काम हो गया है, उसको पैसिव बोलते हैं। बाकी आपको एक्टिव पैसिव से मतलब नहीं, आपको समझने की इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमें इसको कैसे बोलना है। अब उसमें उसका बोलने का तरीका ये है कि मैंने कहा खाना बन गया है, रिया ने खाना बना लिया, मम्मी ने खाना बना दिया है, मम्मी हैज कुक्ड फूड, मेड फूड। अब मैंने कहा भाई खाना बन गया है, कॉन्सेप्ट वही है, हैज वाला, तो यहाँ पे सिर्फ ये बीन हमने जोड़ देना, बस हो गया, फूड हैज बीन मेड, ओके। अच्छा, अब मैंने भाई रोटी बन गई है, सब्जी बननी है। अब इसको बना के देखो, अभी मैंने इसका बनाया नहीं, अब मैंने वैसे बता दिया। वैसे उसमें क्या करना, जिस चीज की बात करी उसको इज बना करके उसका जो होना है उसका थर्ड फॉर्म लगा दो, उसका आइटम का नाम लगा लो, कोशिश करो बना के। चपाती फूड इज टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ, और नहीं ठीक है, अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैंने पूछा भाई खाना बन गया क्या, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड, है ना। किसने बनाया, मतलब खाना बन गया क्या, खाना बन गया। आपने बोला खाना ये कि सब्जी बन गई है, रोटी बननी है, सब्जी बन गई है, रोटी बननी है, इसको बोलो। Veg has been cooked. सब्जी has been वेज हैज बीन कुक्ड, हाँ, चपाती इज
to be made. यस, गुड गुड, समझ में आ गया तुम्हारे। ओके, अब तुम्हें समझ में आ गया। अब पहले वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, क्योंकि मैंने पहले वाला इसलिए बोला था, चलो इसको समझने में आसान रहेगा। तो छोड़ना तो खैर नहीं है, सेंटेंस तो ऐसे ही बोलेगा, जब पूरा बोलेगा तभी समझ में आएगा। अब प्रैक्टिस के लिए आप पहले वाला सेंटेंस को आप छोड़ देकर छोड़ सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। ओके, अब मैंने कहा यार कि जैसे आप लोगों के कंपटीशन हो रहा, अब सबने बारी बारी अपना अपना लेक्चर देना है, अपने डिलीवर करना है। भाई उसने, रवि ने कह दिया, बोल दिया, उसने अपने कह दिया मेरा नंबर बाकी है, मेरा बोलना बाकी है ना, मेरा लिखना भी बाकी है। उसने लिख लिया, मुझे लिखना है, मैंने लिखना है अभी, मतलब मैंने ये होना है अभी, है ना, मुझे बोलना है, मेरा अभी बोलना बाकी। आई एम टू स्पीक, आई के साथ एम आएगा, है ना। आई एम टू स्पीक, ही हैज स्पोकन, उसने उसने कह दिया, मैं मेरा बाकी है ना, उसने खा लिया। मैंने कहा यार लड़कों ने खा लिया, लड़कियों का खाना अभी बाकी है। लड़कों ने खा लिया, लड़कियों का बाकी है ना। बॉय हैज बॉयज हैज इटन एंड गर्ल्स येट टू बी इटन, अभी खाना उनका बाकी है ना। तो अभी मतलब अभी उसमें येट डेट लगाना थोड़ा सा, मैंने कहा सर उसने उसने बोल दिया मेरा बोलना, मेरा बाकी है अभी ना, मेरा बोलना बाकी है, ऐसे बोले ना। जैसे सबने बोल दिया, क्या जैसे आपको बारी बारी आपने जाके स्टेज में जाके बोलना है, अपना जो भी आपने प्रिपरेशन जो भी लेक्चर देना है, तो वहां पे आप लोग करना है, सर उसने कह दिया मेरा मेरा बोलना भी बाकी है ना, आई एम येट टू स्पीक, है ना। तो ये ऐसे इसको समझना है। अच्छा, अब ये है कि मैंने कहा भाई बिल जमा हो गए सारे, सर पानी का बिल जमा हो गया है, बिजली का होना है। अब यहाँ पे हैब वाला कॉन्सेप्ट ही आया, किसी को मन में हैब भी आ रहा हो, वो भी हैब भी उसको चलेंगे आगे ना। वो नॉर्मली हैब हैब भी आ रहा है किसी मन में, वो भी सही है। हैज और इज जो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो क्या बोला था मैंने, हाँ, तो मैंने कहा कि सारे बिल जमा हो गए। अब यहाँ पे इसको भी समझना, सारे बिल जमा हो गए। मैं बोलूँ कि तुमने सारे बिल जमा कर दिए, हैव यू पेड ऑल द बिल्स, क्योंकि आपका नाम है। मैंने ये कभी तुमने कर दिए, उसने कर दिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ सारे बिल जमा कर दिए गए हैं या कर दिए। तो इसको बोलना कैसे बोलोगे, क्वेश्चन है ये। All bills has Are been all bills submitted? या हाँ, तो अभी सुनो। Have you all submitted? हाँ चलो, थोड़ा वो ठीक है अभी, थोड़ा बहुत सभी के मिस्टेक। हाँ, अभी क्या बोला प्रेमा, तुमने क्या बोला। तो All bills submitted या हाँ, paid? ठीक है ठीक है। all अब bills have been paid. हाँ, नहीं नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने बोला यार कि सारे बिल जमा हो गए क्या, ये था हमारा सेंटेंस मेरा। Have bills Have all the bill paid. has been paid? Has हाँ, been paid? हैज ऑल बिल बीन पेड, ओके। हाँ, तुम ये को यार, पानी का हो गया, बिजली का होना है, वाटर Water बिल। bill has been has water bill has the been bill of prepared. water has been paid, but Paid. वाटर बिल हैज बीन पेड, Water bill has इलेक्ट्रिसिटी been बिल paid. इज टू बी Water has पेड। been paid. Has been Electricity bill submitted. to be is being is paid. to हाँ, be इज टू बी पेड। paid. हाँ बस ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ठीक है ना। अब ये देखो, अभी सेंटेंस, अब इसमें कोई नई चीज, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, इसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। आपको जब आप किसी को, जब आपको सडनली बोले अरे हो गया, ये हो गया, उसको हो गया, अब उसको खाना, उसको बताते बिल जमा हो गया, हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज बीन पेड एंड वाटर बिल इज टू बी पेड। अब ये ऐसे इनको फ्लुएंसी लानी है इसमें ना, कॉन्सेप्ट समझना आ गया तो समझ गया, चलो आगे आगे बोलोगे। तो जब तक तुम्हें इस लेवल की चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये चीजें समझ में आना जरूरी है, रटने से नहीं होता है ना। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर समझोगे नहीं तो कई जगह तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो हो क्या रहा करके। तो आप अपनी भाषा में उसका सेंस समझिए, काम खत्म। फिर इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। बट वो ये समझने में प्रॉब्लम होती है, कोई समझ नहीं पाता है, कोई समझा नहीं पाता है, तो ये प्रॉब्लम है इसकी। ओके,
अब यहाँ पे चलो अभी हम इस तरह के सेंटेंस को हम हैज हैव से भी बनाते हैं। अच्छा, हैज हैव का इसमें हैज और इसका अंतर क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ यार कि ये मुझे जाना है, आई एम टू गो, आई हैव टू गो, ठीक है ना। have to, तो ये दोनों तरह से सेंटेंस बन सकता है। जैसे हैव का मतलब क्या है, जैसे हैव मतलब एक मजबूरी है, आपको जाना है। जैसे आप बोलेगे यार मुझे खाना बनाना है क्योंकि आप मम्मी घर पे नहीं है और मुझे खाना बनाना, आई हैव टू मेक फूड, आई हैव टू कुक फूड, नोबडी इज देयर, आई एम अलोन। आजकल मैं अकेले रह रहा हूँ और मैं चलता हूँ यार, मेरे पास टाइम को दोस्त लोग बोलते हैं चलो यार थोड़ा आराम से चलते हैं, कैंटीन में बैठते हैं। बोला नो नो यार, नोबडी इज देयर एट माय ओन, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है, आपकी मजबूरी है। अब आपका रूटीन है, तो रूटीन है तो वहां पे एम लगा भाई। जैसे मम्मी ने खाना बनाना है तो मम्मी बोली यार आई एम टू कुक फूड, है ना। ये एक ही चीज होती है, आपको मजबूरी है, आपको मजबूरी में बनाना पड़ रहा है तो हैव आएगा। नहीं, आपको रूटीन आपको करना ही करना, आप मजबूरी में नहीं करो क्योंकि आपको अच्छा लगता है काम ना। जैसे मैं हूँ, आप हो अभी, आप बोलेगे यार मुझे क्लास अटेंड करना है, आई एम टू अटेंड द क्लासेस। मैं बोला मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच, है ना। अब किसी को मजबूरी है मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है भैया, अब भाई मैं भाग भूख के रहा हूँ, आई हैव टू गिव क्लासेस। अब तुम बोलेगे यार तुम्हें कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो पढ़ना है भैया, ये है वो है, तो वो है बगा मजबूरी है। जैसे कल आपका एग्जाम, आप डेली स्कूल जाते हो तो बोला मैं आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना, नहीं भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आई हैव टू, आपका एग्जाम है, आपको है भी बोलना पड़ा कि यार इट इज रेनिंग आउटसाइड बट आई हैव टू गो टू स्कूल बिकॉज इट इज माई एग्जाम टूडे, क्योंकि आज मेरा एग्जाम है और मुझे जाना है। तो है वो चीज दिखाता है आपको, ठीक है ना। और ये दोनों सेंटेंस को इज से भी बना सकते हो और हैव से भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह से सेंटेंस बनते हैं। ओके, अब ये समझ में आ गया आप लोगों के। तो अभी हम चलते हैं हैव वाले कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा आपको, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं कहूंगा भाई यार कि ये, जैसे मुझे कमरा साफ करना है ना, मुझे लिखना है, मुझे बोलना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ये तो सिंपल है। मुझे कमरा साफ करना है भैया, मेहमान आने वाले, मुझे कमरा साफ करना है। तो I have to clean room. आई हैव टू क्लीन रूम, ठीक है ना। आई हैव टू क्लीन रूम, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे ये करना है, आई हैव टू डू दिस, उसको ये करना है, ही हैज टू डू दिस। ओके, अब मैंने कहा यार ये कमरा साफ होना है, कोई मतलब मैं, अरे जैसे को यार ये साफ होना, उससे पहले मेहमान आने वाले हैं, उससे पहले ये कमरा साफ होना है, उसके बाद ये काम होना है, ये काम होना है ना। तो अब होना है, मुझे जाना है, मुझे बनाना है, मुझे करना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जहाँ पे इसका पहचान ये होती है कि जहाँ पे काम करने वाला आदमी है तब तो ठीक है। मैंने कहा मुझे कमरा साफ करना है तो सिंपल है, आई हैव टू मेक फूड, आई हैव टू क्लीन द रूम, आई हैव टू क्लीन रूम। अब मैंने कहा ये कमरा साफ होना है, कोई भी करे हमें मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। इसको वैसे पैसिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा, कमरा साफ होना है। तो हालांकि आप लोग इस सेंटेंस वैसे ही बन रहा होगा कि जैसे दिस रूम इज टू बी क्लीन, ऐसे भी ठीक है ना। अब हम इसको हैव के साथ बनाएंगे, ठीक है ना। दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड, ठीक है ना, ये कमरा साफ होना है, तो ऐसे भी इसको बोला। ओके भाई, ये कमरा मेहमान, मेहमान मतलब गेस्ट, गेस्ट गेस्ट आज अराइविंग, मेहमान आ रहे हैं, तो दिस रूम हैज टू बी क्लीन, ये रूम क्लीन होना है। अगर मैं बोला मुझे करना है तो आई हैव टू क्लीन, ये कमरा साफ होना है, दिस रूम हैज टू बी क्लीन, है ना। अच्छा, मैं बोला सबको खाना दे दिया गया है, बोले यार हैज एवरीबॉडी बीन सर्व्ड फूड, गिवन फूड, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। आप बोले यार ठीक है, लड़कों को दे दिया गया है, लड़कियों को देना बाकी है ना। अब वो ये हैव से बना लो इसको, ऑल गर्ल्स या बॉयज हैज बीन गिवन या हैज बीन सर्व्ड फूड बट बॉय हैव टू बी सर्व्ड, Girls उनको। are to be. हाँ, इसमें आर हटा दो, आर से ठीक है, आर गलत नहीं है। अभी हम हैव, क्योंकि हैव भी तो आएगा ना, कई जगह हैव भी है, उनको दे दिया गया है, उनको देना है ना, उनको देना है। तो आर से भी बनाओगे, आर से भी गलत नहीं है वो, ऑलवेज ठीक है। आप इसको हैव से लेके चले भी, हैव से भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना।
सबको उनको दे दिया गया, उसको उसको देना भी बाकी उनको दिया जाना है, मतलब देना है। तो ये चीज इसमें होता है कि जो चीज होना है और कौन करेगा पता नहीं, हो तो पता है आपको, जो काम जहाँ पे काम करने वाला दिखता हो तो नॉर्मल है, वहां पर तो सिंपल चीजें आएंगी। और जहाँ पर काम करने वाला नजर नहीं आता वहां पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है ना, ये वही वही वाला फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और इसका क्योंकि इसका कोई सहारा भी नहीं मिलता भाई, काफी हम तीसरा इधर उधर एग्जाम्पल दे दे के हमको समझ में आ जाता है। तो तुम्हें इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब मैंने कहा अब चलो ठीक है, अब इसको शॉर्ट में लेके चलते हैं। पंखा साफ होना है ना, ये पंखा साफ होना है, ये रिपेयर होना है, और खाना बनना है, ये चीजें होने, ये चीजें कोई काम होना है, तो आप उसको इस से भी बना सकते हो, हैव से भी बना सकते हो। अब जैसे सपोज करो आपका पंखा भी खराब है, आपकी लाइट भी खराब है, आपका लैपटॉप भी खराब है, आपका इन्वर्टर भी खराब है, तो आपकी मर्जी, जो चीज बहुत जल्दी होनी है उसको हैव के साथ बना दो। भाई लाइट आनी है तो पहले दिस इन्वर्टर, इस ये इन्वर्टर रिपेयर होना है, दिस इन्वर्टर हैज टू बी रिपेयर्ड। ठीक है ना, जो जो आपको प्रियोरिटी ले बना दो। कोई चीज होना है तो दिस इन्वर्टर इज टू बी रिपेयर्ड, वो नॉर्मल है, रूटीन है, बहुत कोई इमरजेंसी हो, अब हैव लगाते तो होना ही होना है भैया। तो ये वाला फीलिंग है वहां पर ना। अब किया जाना है या होना है, हुआ नहीं है होना है, मतलब कोई भी काम, ये बस इस तरह का सुनिए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे आपके घर में सब कुछ खराब पड़ा है, टीवी टीवी भी रिपेयर होना है, पंखा भी रिपेयर होना है, रूम भी साफ होना है, जैसे आपने नए कमरा लिया है, तो ये भी होना है, ये भी तैयार होना है, ये रूम भी पेंट होना है, ये भी होना है, ये भी होना करना है। अभी हुआ नहीं है, होना है, कौन करेगा पता नहीं, है ना। दिस फैन हैज टू बी रिपेयर्ड, दिस लैपटॉप हैज टू बी रिपेयर्ड। इसको हम इससे भी बना सकते हैं, हैज टू भी बना सकते हैं ना। जो चीज होना है होना, उसको हैव के साथ बना दो, राइट। ओके। अब इसमें आपने, अब इसको कई लंबे काफी अच्छे सेंटेंस बन सकते हैं भाई। मैं, आप बोलेगा सबको निमंत्रण दे दिया गया है, सबको बता दिया गया है, कल की मीटिंग के बारे में, एग्जाम के बारे में सबको बता दिया गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपको पैसिव का पता होना चाहिए। तो इसका नहीं है तो आप पुराने लेक्चर देख लेना। मैं अब बोले एग्जाम के बारे में सबको बता दिया गया है, सबको बता दिया है, बता दिया गया, बात है क्या, हैज एवरीबॉडी बीन इन्फॉर्म अबाउट एग्जामिनेशन। बोलेगा हाँ सर, 11th वालों को बता दिए गए, क्लास 11th वालों को बता दिया गया, 12th वालों को बताना है। अब इसको बताओ, 11th वालों को बता दिया गया और क्लास 12th वालों को बताना है। Even has been in हाँ, and 12 student is to be informed pending. अब उसमें Class क्लास, 11, हाँ class 11th has been informed, हाँ but class 10th is to be informed. हाँ, इज टू बी इन्फॉर्म, हैव टू बी इन्फॉर्म, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ऐसे हम, हालांकि हमने स्टूडेंट नहीं बोला, आपको पता था कि 11th, आप इसको अपनी मर्जी से ये चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, क्लास 11th एक ही है ना, क्लास 11th हैज बीन इन्फॉर्म, या 11th क्लास के स्टूडेंट को बता दिया गया है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हैज बीन इन्फॉर्म एंड 12th क्लास स्टूडेंट हैज टू बी, हैव टू बी इन्फॉर्म, है ना। द 11th क्लास स्टूडेंट हैव बीन इन्फॉर्म, 11th क्लास के स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और 12th क्लास के स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाना है, होना है। द 12th क्लास स्टूडेंट हैव टू बी इन्फॉर्म। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे करके अब क्योंकि 11th आप, क्योंकि आप स्टूडेंट लगाओ तो आपको सेंटेंस बनाना थोड़ा आसानी हो जाएगी ना। तो ये है मैंने मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया कि 11th क्लास को बता दिया गया, 12th क्लास को बताना है। अब क्लास को तो क्या पता, क्लास को तो बताओ नहीं, क्लास के स्टूडेंट को बताओगे ना। तो ये इस चीज को कई बार इसको ऐसे भी समझना है। आज जैसे मैंने, भाई तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, पापा का नाम क्या है, हम व्हाट इज योर फादर्स नेम, योर अपने हमारे मुंह से अपना आप निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस है। कई जगह आपको, आप ये नहीं बोलोगे एज इट इज, जैसे मैंने बोला हूँ वैसे बोलने की कोशिश करना, आप अपने ढंग से कई चीजों को, सेंटेंस को आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके,
अच्छा जैसे आ, मतलब सबको निमंत्रण दे दिया गया है क्या? सबको निमंत्रण दे दिया क्या? सबको बता दिया क्या? सबको इनवाइट कर दिया क्या? सबको इनवाइट कर दिया क्या या सबको इनवाइट कर दिया गया है क्या? ये बात एक ही है ना। अब तुम बोलोगे यार हाँ नहीं बोला भाई, न्यू कॉलोनी वालों को इनविटेशन दे दिया गया, उनको बता दिया गया, और पूरा ओल्ड कॉलोनी वालों को बताना है या इनवाइट करना है। न्यू कॉलोनी वालों को इनवाइट कर दिया गया, कर दिया, जो भी आप सेंस समझ रहे हो ना बस। वो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ये करना है, जाना है, इसको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। सेंस समझना उसका। लास्ट में हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की भाषा कुछ होती है, किसी की भाषा कुछ हो सकती है। भाई न्यू कॉलोनी वालों को दे दिया गया है इन्वेंट, और उनको ओल्ड कॉलोनी वालों को देना है बस। आप बताओ इसका। The people of new colony have been इनवाइटेड। invited, but the people of old colony have to be invited. इनवाइटेड, हाँ ठीक है। The people of new colony has been invited, but people of old colony has to be invited. यस। अब ओल्ड कॉलोनी जैसे हम पीपल की बात करें तो ज्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर ज्यादा लोगों के लिए हैव आएगा, है ना। तो ये हाँ, ये सिंपल चीजें ये होते रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं। बट तुम्हें सर स्ट्रक्चर और समझ। जैसे आपने आपने एक चीज और बोला था अभी बीच में कि मतलब ऑल बिल्स, तो ऑल बिल्स में हैव आएगा, हैज आएगा, है ऑल ऑल बिल्स हैज बीन पेड, ऑल बिल्स हैव बीन पेड। ऑल ऑल आएगा तो फिर ऑल के साथ हैवी All आएगा के ना। साथ have आएगा ना। हाँ, ओके ऑल सर। मतलब एक से ज्यादा है ना, वो ऑल है तो हैवी आएगा वहाँ पे। अब मेरा मतलब कहने का मतलब ये हैज और हैव का प्रॉब्लम आपकी जबान से हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो ठीक है। वो लास्ट में हैव बीन हैज बीन होता रहता है, वो गोज डज डू डू के डज वो निकलता रहता है, वो डजंट मैटर। ये कोई बिग मिस्टेक नहीं, टाइम के अनुसार ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ये चीज़ें वैसे बड़ी मुश्किल से पल्ले नहीं पड़ती, पल्ले मतलब